टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चमकती है। सोफे पर धंसा एक लड़का सीधे होकर बैठ जाता है। न्यूज एंकर गंभीर चेहरा बनाकर बोल रही है। न्यूज एंकर, इस वक्त की बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर। हमारे देश के चहेते एस रैंक जादूगर लियो जून अब हमारे बीच नहीं रहे। सियोल के बीचों बीच क्रोविस नाम के राक्षस को काबू करते समय एक खूंखार बैंगनी ड्रैगन ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। साल 2034 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले 25 साल के इस जाबांज ने देश को कई मुसीबतों से बचाया था। उनकी मौत से पूरा देश सदमे में है और उनकी याद में जगह जगह शोक सभाएं रखी जा रही हैं। लड़का फटी आंखों से स्क्रीन को देखता है। उसका दिमाग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो खटाक से टीवी बंद करता है और हाथ में रिमोट पकड़े पकड़े बड़बड़ाता है। लड़का, अरे यार, कुछ भी। कहानी का मेन हीरो ऐसे कैसे निपट सकता है भाई? अभी तो शुरुआत है। तभी यादों का कारवां पीछे घूमता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। मैदान ए जंग का नजारा है। हैंस अपने हथियार पर पकड़ मजबूत करता है। लियो जून, वो 25 साल का चमत्कारी जादूगर जो राक्षसों के परखच्चे उड़ा रहा है। पूरा जमाना जिसकी वाहवाही करते नहीं थकता। लेकिन पर्दे के पीछे का असली सच तो ये लड़का ही जानता है। वो मन ही मन सोचता है, दुनिया के लिए वो मसीहा होगा, पर असलियत यह है कि लियो जून मेरे ही स्कूल में मेरे साथ बेंच पर बैठता था। और उससे भी बड़ा सच, वो मॉडर्न मैजिशियन नाम के इस उपन्यास का मुख्य हीरो है, जिसकी दुनिया में मैं जी रहा हूं। किताब के हिसाब से तो सब कुछ बिल्कुल चकाचक और हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा था जैसे ही कहानी खत्म होगी मैं वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाऊंगा, पर नहीं। यहां तो साला कोई अलग ही बैंगनी ड्रैगन आ धमका और पूरी स्क्रिप्ट का कबाड़ा कर दिया। टीवी के सामने खड़ा वो लड़का किम सेन वू अब बुरी तरह घबराया हुआ है। अरे भाई, जब हीरो ही मर गया तो अब इस कहानी का क्या होगा? गाड़ी तो पूरी पटरी से उतर चुकी है। उसे याद आता है कि कभी उसने सोचा था कि कहानी खत्म होते ही वो अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलेगा। फ्लैशबैक में सेन वू और उसके दोस्त दारू के नशे में धुत होकर एक टेबल पर बैठे हैं। बात चल रही है कि अगर कभी किसी कहानी में एक्स्ट्रा किरदार बनकर जाना पड़े तो क्या हीरो के मौके छीन लेने चाहिए? सेन वू पूरी तरह टल्ली होकर हवा में हाथ भांजते हुए बोलता है। सेन वू, अरे कभी नहीं भाई, अपन ऐसा पंगा कभी नहीं लेगा। अपनी खोपड़ी खराब है क्या? मान लो किसी साइड वाले ने बीच में टांग अड़ाई और उसकी वजह से असली हीरो ही मारा गया, तो समझो पूरा खेल खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी हीरो बनने के लिए जो दिन रात की घिसाई और झंझट झेलनी पड़ती है ना, अपने बस की बात नहीं है। अपन आलसी आदमी है बाबा। उसके दोस्त कुड़ते हुए उसकी बात मान जाते हैं। दोस्त, साले तू है तो बड़ा चालू, पर बात 100 आने सच कह रहा है। सब हंसते हैं और चीयर्स करते हैं। तभी सेनवू की जेब में उसका फोन थरथराता है। वो फोन निकालता है तो स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा होता है। बधाई हो किम सेनवू, आप हमारी प्रतियोगिता के विजेता बन चुके हैं। मॉडर्न मैजिशियन के लेखक की तरफ से आपको एक बेहद खास जगह का ट्रैवल वाउचर दिया जा रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? सेनवू की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से उछलते हुए अपने दोस्तों को फोन दिखाता है। सेनवू, अबे देखो, तुम्हारी भाभी के भाई का ब्याह हो न हो, मेरी तो लॉटरी लग गई। मुफ्त का ट्रिप मिला है। दोस्त, अरे गजब, तेरी किस्मत तो बड़ी बुलंद है बे। कहाँ भेज रहे हैं तुझे? सेनवू, चलो देखते हैं कहाँ की टिकट कटी है। सेनवू जैसे ही पूरे टोश में आकर फोन पर हाँ का बटन दबाता है, उसके हाथ से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है। बस ठीक इसी तरह आज से पूरे 7 साल पहले मेरे साथ वो कांड हुआ था। रोशनी के बीच सेनवू का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और मैजिक सर्कल के ठीक बीच में सेनवू टपक पड़ता है। आसपास खड़े जादूगर खलबली में चिल्लाने लगते हैं। जादूगर, अबे ओए, रुक, बीच में मत आ, मंत्र बीच में ही टूट जाएगा। मैं अपनी पसंदीदा कहानी मॉडर्न मैजिशियन के अंदर पटक दिया गया था। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप कोने में पड़ा रहूंगा और मुख्य कहानी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो सब ठीक रहेगा। मैंने हमेशा खुद को लाइमलाइट से दूर रखा, पर आज लियो जून की इस अचानक मौत ने मेरे सारे गणित बिगाड़ दिए। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? तभी कमरे का टीवी अचानक फ्लिकर करने लगता है। स्क्रीन पर अजीब सी धारियां तैरने लगती हैं। सेनवू घबराकर टीवी के पास जाता है। सेनवू, अबे यार, अब इसे क्या हुआ? फिर से वही नौटंकी? वो जैसे ही कांपते हाथ से झिलमिलाती टीवी स्क्रीन को छूता है, उसे एक तगड़ा झटका लगता है। वो पीछे गिरते गिरते बचता है। तभी खिड़की के बाहर उसकी नजर जाती है। पूरा आसमान और शहर उसी खूंखार बैंगनी रोशनी से भर चुका है। सेनवू दहशत में, नहीं नहीं नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
सड़क पर चलते लोग जो अपने फोन इस्तेमाल कर रहे थे धीरे धीरे रोशनी के छोटे छोटे कणों में बिखरकर गायब होने लगे हैं। पूरे चौराहे पर बैंगनी रंग की बीम गिर रही है जो इंसानों को भाप बना रही है। सेन वू चीखते हुए, ये क्या बकवास है? ये सब क्यों हो रहा है भाई? कोई रोको इसे। तभी हवा में एक बड़ी सी लाल रंग की सिस्टम विंडो तैरती हुई प्रकट होती है जिस पर लिखा है, चेतावनी, मुख्य नायक लियो जून की मृत्यु हो चुकी है। सभी मुख्य परिदृश्य मेन सिनारियोज पूरी तरह विफल रहे हैं। सूचना, आगे की कहानी का बढ़ना असंभव है। इस संसार को रीसेट किया जा रहा है। सेन वू हक्का बक्का, रीसेट मतलब सब कुछ खत्म। तभी सेन वू को महसूस होता है कि उसका अपना शरीर भी कांच की तरह चटकने लगा है। दरारें तेजी से बढ़ती हैं और उसका पूरा अस्तित्व टूटकर बिखर जाता है। ओए स्टूडेंट, उठो, स्कूल आ गया, कब तक सोओगे? सेन वू एकदम से हौंफते हुए आंखें खोलता है। वो एक बस में है। ड्राइवर उसे शीशे से घूरते हुए डांट रहा है। ड्राइवर, अरे भाई, जब उतरना नहीं था तो पहले ही बता देते। बस कब से स्कूल के स्टॉप पर खड़ी है, उतरो अब। सेन वू हड़बड़ाकर अपनी सीट से उठता है और झेपते हुए कहता है, सेन वू, अरे सॉरी अंकल। सॉरी। वो बस से नीचे उतरता है पर उसका दिमाग सुन्ना है। वो मन ही मन सोचता है, मैं तो अपने कमरे में था, टीवी टूट रहा था, फिर मैं यहां बस में कैसे जागा? और इस ड्राइवर ने मुझे स्टूडेंट क्यों कहा? उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। सेन वू, क्या वो सब बस एक सपना था? कोई भयानक डरावना सपना? तेज धूप की वजह से वो अपनी आंखों पर हाथ रखता है। सेन वू, धूप इतनी तेज क्यों है भाई? साला, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो अपना हाथ हटाकर सामने देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कोरिया मैजिशियन एकेडमी की विशाल और भव्य इमारत खड़ी थी और गेट पर एक बड़ा सा बैनर टंगा था, साल 2032 के नए छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सेन वू शौक में, एकेडमी? यहां से तो मैं पास आउट हो चुका हूं, और साल 2032? ये तो 7 साल पुरानी बात है। वो घबराकर अपने हाथ पैर और कपड़ों को देखता है। उसका शरीर 7 साल छोटा एक नौजवान स्टूडेंट का हो चुका था। सेन वू, अबे ये तो कतई बवाल हो गया। मैं सच में 7 साल पीछे भूतकाल में आ गया हूं? ये दुनिया पागल हो गई है या मैं? तभी एकेडमी के लाउडस्पीकर से गूंजती हुई आवाज आती है, अनाउंसर, कोरिया मैजिशियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में प्रवेश समारोह शुरू होने वाला है। कृपया सभी छात्र ऑडिटोरियम में अपनी अपनी सीट ले लें। सेन वू अपना सिर पकड़ लेता है। सेन वू, मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। सब कुछ वैसा ही है जैसा 7 साल पहले था। मतलब, मुझे इस कड़वे सच को मानना ही पड़ेगा कि मैं पास्ट में लौट आया हूं। वो गहरी सांस लेता है और खुद को संभालता है। सेन वू, चलो, टाइम ट्रेवल तो मान लिया, पर असली पेंच यह है कि लियो जून मरा कैसे? ओरिजिनल नॉवेल में तो उसके मरने का कोई चांस ही नहीं था। असली कहानी के हिसाब से क्रोविस को तो बस हंगामा मचाना था और लियो जून को एक खतरनाक लड़ाई के बाद उस ड्रैगन को धूल चटानी थी। इसका मतलब साफ है, लियो जून की मौत के पीछे कोई और ही काला खेल है जो नॉवेल में नहीं था। दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते वो बुरी तरह थक जाता है और सीट पर ढह जाता है। सेन वू, अरे यार, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉल में बाकी छात्र यहां वहां बिखरे बैठे हैं, पर सेन वू सबसे कटना पसंद करता है। वो आसपास के लड़कों को देखते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। सेन वू, अगर इस रीसेट हुई दुनिया में भी लियो जून दोबारा मर गया तो क्या होगा? क्या ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या मुझे फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में फेंक दिया जाएगा? पिछली तबाही को देखकर इतना तो तय है कि मुझे इसके नियम नहीं पता, पर एक बात शीशे की तरह साफ है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। सेन वू, इस बार लियो जून को मरने नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कहानी को सही अंजाम तक पहुंचाना ही होगा ताकि मैं अपनी असली दुनिया में वापस लौट सकूं। और इस मिशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मुझे किसी का स्मार्टफोन झटकना होगा। वो तिरछी नजरों से अपने पास बैठी एक लंबे बालों वाली लड़की को ताड़ता है। वो उसी को अपना पहला टारगेट बनाता है। चेहरे पर एक मक्खन जैसी बत्ती सी चमकाते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है। सेन वू, हेलो जी, कैसी हो? सेन वू, मन ही मन, कहानी के मेन किरदारों के करीब रहना ही सबसे सेफ है, और ये लड़की उन्हीं में से एक है। लड़की उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बड़े रूखे लहजे में टोकती है, लड़की, पहचाना नहीं? जानते हो क्या मुझे? सेन वू की इस बेमतलब की जान पहचान से वो चिढ़ जाती है और सीधे पूछती है, लड़की, हम पहले कभी मिले हैं क्या, जो ऐसे बात कर रहे हो? सेन वू बिना घबराए अपनी मासूम मुस्कान बनाए रखता है और नौटंकी चालू रखता है। लड़की,
खिंचते हुए, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ कहना है क्या? सेनवू हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। लड़की, तो फिर घूरना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। सेनवू मन ही मन, बाप रे, इसे पटाना, लाइन पर लाना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है और समारोह आगे बढ़ता है। अनाउंसर, अब मैं हर साल के टॉपर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज गूंजती है और तीनों सालों के टॉपर स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखते ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। छात्र, अबे देख, वो सेकेंड ईयर का रैंक 1 होल्डर लियो जून है। भाई, क्या ऑरा है बंदे का। सेनवू, लियो जून स्टूडेंट लाइफ में भी सुपर फेमस था। वैसे भी मॉडर्न मैजिशियन एक ऐसी कहानी है जहां सारा तमाशा और कमाल इस अकेले ओवरपावर्ड हीरो को ही करना है। भीड़ एक और टॉपर को देखकर आहें भर रही है। वो फर्स्ट ईयर की बेहद खूबसूरत लड़की है, जिसके आसपास का माहौल एकदम फिल्मी फूलों की तरह लग रहा है। लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और दिमाग बेहद शातिर है। वो पब्लिक में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए जानबूझकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हॉल की तरफ देखती है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव एक शांत और सीनियर छात्र है, जो पिछले 3 साल से पढ़ाई में नंबर 1 है। सेनवू मन ही मन, इस सीनियर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ओरिजिनल नॉवेल में इसका रोल बहुत छोटा सा था। अनाउंसर, अब सभी रिप्रेजेंटेटिव्स स्टूडेंट ओथ दोहराएंगे। तीनों टॉपर मंच पर अपना हाथ उठाते हैं और एक सुर में शपथ पढ़ना शुरू करते हैं। बेंच पर बैठे सेनवू और उसके बगल वाली लड़की की नजरें स्टेज पर ही टिकी हैं। सेनवू ध्यान देता है कि लड़की ने गुस्से और तनाव में अपने घुटने पर मुट्ठी इतनी जोर से भींच रखी है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। सेनवू मन ही मन, भाई साहब, इसके अंदर तो कंपटीशन की आग उबल रही है। क्या ये सही मौका है इसके सामने नंबर बनाने का? सेनवू जानबूझकर एक ठंडी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, सेनवू, अरे यार, सच में बड़ा अफसोस हुआ। ये सुनते ही लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो झटके से मुड़ती है और चबाते हुए पूछती है, लड़की, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या अभी? सेनवू बिना डरे आराम से, हाँ बिल्कुल। लड़की, साफ साफ बताओ, तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है? सेनवू खुद को संभालता है, एक गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। उधर स्टेज पर लियो जून उस फर्स्ट ईयर की टॉपर लड़की की तारीफों के पुल बांध रहा है, जिससे साफ झलक रहा है कि वो बाकी सबको 19 साबित कर रहा है। ये देखकर सेनवू के बगल में बैठी काले बालों वाली लड़की युएरा तिलमिला उठती है। वो गुस्से में सेनवू को चुनौती देते हुए पूछती है, बड़े आए अफसोस जताने वाले, तुम्हें खाक पता है मेरे बारे में? तुमने कभी दूसरों को जादू का इस्तेमाल करते देखा भी है जो यहां कमेंट्री कर रहे हो? सेनवू थोड़ा झेप जाता है और अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, सेनवू, सच कहूं तो लाइव तो कभी नहीं देखा। लड़की फटकारते हुए, जब कुछ देखा नहीं तो अपनी ये बिना सिर पैर की बकवास बंद रखो, समझे? सेनवू कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए, अरे, पर मैं किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता हूं। मेरी सिक्स्थ सेंस अंतर्ज्ञान बड़ी कड़क है भाई। लड़की उसे एकदम सपाट और थके हुए चेहरे से देखती है, जैसे कह रही हो, कौन है ये नमूना? उसका पारा और चढ़ जाता है। लड़की, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? सेनवू, अरे नहीं नहीं, माता रानी की कसम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेनवू मन ही मन, धत तेरे की, लगता है पहला इंप्रेशन ही गुड़ गोबर हो गया, पैतरा बदलना पड़ेगा। तभी वो लड़की अचानक पासा पलटती है और सीधे सेनवू की आंखों में झांकते हुए पूछती है, वैसे क्या तुम आजकल अपने करियर और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो? ये सुनते ही सेनवू के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान रह जाता है कि इस लड़की ने उसके दिल की सबसे निजी और गहरी चिंता को एक बार में कैसे पकड़ लिया। लड़की उसका नाम लेते हुए कहती है, किम सेनवू, जब तुम्हें मेरा नाम तक याद है तो इतना तो समझ ही सकती हूं, लेकिन मेहरबानी करके आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। सेनवू मन ही मन, लो भाई, बन गया काम। लड़की के दिमाग में मेरी इमेज सीधे विलेन वाली बन गई है। सेनवू माहौल को भांपते हुए खुद को संभालता है और याद करता है, एकेडमी का पहला दिन हमेशा एक इवैल्यूएशन टेस्ट के साथ शुरू होता है। ये एक तरह से स्टूडेंट्स का डेब्यू होता है, जहां पूरी दुनिया के सामने उनकी रैंकिंग तय की जाती है। आसपास के नए छात्र बुरी तरह नर्वस हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। उनकी बातें सुनकर सेनवू मन ही मन मुस्कुराता है। सेनवू मन ही मन, कितने मासूम बच्चे हैं ये। खैर, इस बार मेरा पर्सनल गोल बिल्कुल साफ है, मुझे सेकेंड ईयर के टॉप 10 में जगह बनानी है। पिछली जिंदगी में भले ही मैं सी रैंक पर अटका रहा, पर मुझे बी रैंक के प्रमोशन के ऑफर भी मिले थे, यानी टैलेंट की कमी अपन के पास भी नहीं है।
अब इन बच्चों के सामने मैं घिसे पिटे एवरेज जादूगर की तरह परफॉर्म नहीं करूंगा। आज इन्हें एक असली प्रोफेशनल का जलवा देखना ही पड़ेगा। टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले एक लड़की स्टेज पर आती है और अपनी खतरनाक आइस मैजिक का प्रदर्शन करती है। वो हवा में हाथ लहराती है और चारों तरफ बर्फ की नुकीली चट्टानें और एनर्जी ब्लास्ट होने लगते हैं। टेस्ट के हिस्से के तौर पर ट्रेनिंग डमीज पुतले उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर वो अपने एक ही वार से उन पुतलों के परखच्चे उड़ा देती है। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं। छात्र, भाई साहब, क्या खतरनाक जादू था। ये तो पक्का सेकेंड ईयर के टॉपर्स में से एक होगी। तभी लाउडस्पीकर से आवाज गूंजती है। अब सेकेंड ईयर के छात्रों की बारी है और एक एक करके नाम पुकारे जाते हैं। अब स्टेज पर आती है युएरा, वही काले बालों वाली लड़की। वो अपनी फायर मैजिक का प्रदर्शन करती है। उसके हाथों के बीच आग का एक धकधकता हुआ गोला बनता है। वो उस गोले को सामने फेंकती है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा हॉल हिल जाता है। वहां मौजूद छात्र चीख पड़ते हैं। छात्र, अबे तेरी, युएरा का ये पावर तो एकदम प्रोफेशनल लेवल का है भाई। हमारी उम्र में इतना तगड़ा कंट्रोल। सैन वू, भले ही लियो जून के आगे सबका तेज फीका पड़ जाता था, पर युएरा खुद में एक लेजेंड थी। और आखिरकार मैदान में उतरता है कहानी का हीरो लियो जून। वो स्टेज पर आते ही अपने हथियार को कसता है, और फिर जो हुआ वो बिजली की रफ्तार से भी तेज था। लियो जून अपनी तलवार के साथ आगे झपटता है। उसकी तलवार की एक एक चाल से हवा में विनाशकारी शॉकवेव्स पैदा हो रही हैं। तभी उसकी तरफ कई लकड़ी के डमीज छोड़े जाते हैं। लियो जून बिना पलक झपकाए चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ उन्हें गाजर मूली की तरह काट फेंकता है। कुछ ही सेकंड में पूरा फर्श टूटे हुए पुतलों से भर जाता है और वो बिना एक भी सांस फुलाए एकदम शांत खड़ा रहता है। पूरा ऑडिटोरियम चीख पुकार और तालियों से गूंज उठता है। स्टैंड्स में बैठे सेन वू और युएरा इस नज़ारे को देख रहे हैं। सेन वू, मन ही मन, युएरा का जादू वाकई कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लियो जून, ये बंदा तो अभी से ही फील्ड में काम करने वाले किसी असली प्रोफेशनल के टक्कर का है। युएरा बेचारी अंदर ही अंदर कितनी कुड़ रही होगी। आखिर हमेशा फर्स्ट प्लेस इसी की वजह से हाथ से निकल जाता है। तभी लाउडस्पीकर से अगला नाम पुकारा जाता है। सेकंड ईयर के छात्र किम सेन वू, कृपया परीक्षा के लिए आगे आएं। सेन वू के चेहरे पर एक शातिर और कॉन्फिडेंट मुस्कान तैर जाती है। वो अपनी सीट से खड़ा होता है। सेन वू, मन ही मन, लो भाई, आखिरकार अब उनका टाइम आ ही गया। अब दुनिया देखेगी असली जलवा। उधर जजों की सीट पर बैठे टीचर्स आपस में किम सेन वू को लेकर चर्चा करने लगते हैं। एक टीचर अपने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए दूसरे से कहता है, टीचर एक, किम सेन वू, ये तो मेरी क्लास का वही लड़का है ना जो कोने में बैठा रहता है। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है। टीचर दो, हाँ, रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एनहेंसमेंट मैजिक में उस्ताद था, पर देखो आज तो ये खाली हाथ स्टेज पर जा रहा है, कोई हथियार ही नहीं है इसके पास। टीचर एक, लगता है इसने बीच में ही अपना ट्रैक बदल लिया। एनहेंसमेंट छोड़कर मैनिफेस्टेशन मैजिक, ऊर्जा को ठोस रूप देने वाले जादू की तरफ आ गया है। कुछ बच्चे अक्सर ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। सेन वू, अक्सर स्टूडेंट्स वो जादू सीखने के पीछे भागते हैं जो उन्हें पसंद होता है, ना कि वो जिसमें उनका असली टैलेंट होता है। पर मेरे केस में बात कुछ और ही थी। आसपास के देखने वाले छात्र भी सेन वू को बिल्कुल हल्के में ले रहे थे कि तभी एक सीनियर टीचर की नज़र सेन वू के हाथों पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। सीनियर टीचर चौंकते हुए, अरे बाप रे, ये लड़का, ये तो एडवांस्ड कंप्रेशन मैनिफेस्टेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सेन वू, मैनिफेस्टेशन मैजिक की शुरुआत तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक और एडवांस तकनीक होती है पावर को एक जगह सिकोड़ना और फिर उसे एक बारीक धार के रूप में ब्लास्ट करना। इसे कंप्रेशन मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जो सिर्फ मजे हुए और बुजुर्ग जादूगर ही कर पाते हैं। स्टेज पर सेन वू का चेहरा बिल्कुल गंभीर है। वो अपने मंत्र की तैयारी कर रहा है। देखने वाले हैरान हैं कि सेकंड ईयर का एक मामूली सा लड़का इतनी तगड़ी तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी सेन वू के हाथों से एक बेहद चमकदार और खतरनाक बीम फिर बिजली की रफ्तार से घूमकर सीधे प्रैक्टिस डमी पर जा गिरती है। धड़ाम, पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर जाता है। सारे स्टूडेंट्स फटी आंखों से सेन वू को देखने लगते हैं। इस जोरदार धमाके के बाद लेकिन तभी क्लास के कुछ बैकबेंचर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। छात्र एक, अबे ये क्या था, बस एक पटाखा। छात्र दो, हाँ, साले का माना बीच में ही खत्म हो गया। पूरी सीक्वेंस खत्म ही नहीं कर पाया और फुस हो गया। शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में लेटा सेन वू अपना सिर पकड़कर बैठा है। सेन वू, धत तेरे की, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, चीजें गड़बड़ हो गई। तभी अचानक उसके सामने नीले रंग की कई सिस्टम विंडोज हवा में तैरने लगती हैं।
सेन वू झटके से पीछे हटता है। सेन वू, अरे भाई, अब ये क्या बकवास है? एक के बाद एक इतनी सारी स्क्रीन। वो ध्यान से देखता है तो उसके सामने एक खास सिस्टम विंडो खुल रही होती है। वो बेड पर बैठते हुए एक ठंडी सांस लेता है और टाइमिंग के बारे में सोचने लगता है। सेन वू मन ही मन, पिछली जिंदगी में भी ये विंडोज इसी समय खुली थी, पर इस बार ये इतनी अलग और अजीब क्यों लग रही हैं? कहानी अपने रास्ते से क्यों भटक रही है? उसे याद आता है कि पिछली बार स्क्रीन पर एक मैसेज आया था, बधाई हो, आपका अनोखा प्रिविलेज, विशेषाधिकार, आउटसाइडर्स बेनिफिट एक्टिवेट हो गया है। और उसके तुरंत बाद मैसेज आया था, इस दुनिया का मुख्य परिदृश्य शुरू हो चुका है। तभी स्क्रीन पर टकाटक नए नोटिफिकेशंस आने शुरू होते हैं। उपलब्धि अनलॉक, दूसरी जिंदगी, सेकेंड लाइफ। आपको 3000 पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम सूचना, अचीवमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आपने जोकर का टैलेंट नाम का अचीवमेंट हासिल कर लिया है। इनाम 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। हॉल से भागते समय अब सैकड़ों लोग आपका चेहरा याद रखेंगे। विशेष सूचना, मुख्य नायक लियो जून और कहानी के 4 मुख्य किरदारों ने आप में दिलचस्पी दिखाई है। अतिरिक्त पॉइंट्स दिए जाते हैं। सेन वू अपनी आंखें मलता है। सेन वू, अबे साला, कुछ ही मिनटों में पूरे 10,000 पॉइंट्स कमा ली मैंने। इसका मतलब? वो थोड़ा दिमाग लगाता है और मुस्कुराता है। सेन वू मन ही मन, इसका मतलब साफ है, इन पॉइंट्स को खर्च करने के लिए सिस्टम ने समय से पहले ही आउटसाइडर्स बेनिफिट को जबरदस्ती खोल दिया है। आखिर ये आउटसाइडर्स बेनिफिट इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास ही तो है, जो एक ट्रांसमाइग्रेटर का सबसे बड़ा हथियार है। वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए अपने ऑफर्स को चेक करने लगता है। सेन वू स्क्रीन को देखते हुए हिसाब लगाने लगता है। सेन वू मन ही मन, तो अचीवमेंट्स हासिल करने से पॉइंट्स मिलते हैं। चलो पहले ये देखूं कि अभी मेरी जेब में कुल कितने पॉइंट्स जमा हुए हैं। वैसे इस दुनिया में रेप्यूटेशन सिस्टम, शोहरत से भी पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। जितना ज्यादा फेमस हो जाओ उतने ज्यादा पॉइंट्स। अभी जो मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं वो इसी पॉपुलैरिटी का नतीजा है। वो स्क्रीन पर चमकते हुए अलग अलग फीचर्स को देखता है, लेकिन आउटसाइडर्स बेनिफिट के सारे फीचर्स में से जो चीज मुझे सबसे ज्यादा लुभाती है वो है इसकी पॉइंट्स की दुकान। यहां से मैं नए ट्रेड्स, गुण, खतरनाक स्किल्स और जादुई आइटम्स खरीद सकता हूं। इतने सारे पॉइंट्स देखकर दिल तो खुश है, पर साला एक बहुत बड़ा झोल है इसमें। तभी सेन वू के दिमाग में एक तस्वीर कौंधती है। वो खुद को एक पहिए वाली साइकिल, यूनिसाइकिल पर बैठे किसी सर्कस के जोकर की तरह इमेजिन करता है। वो कुड़ते हुए बुदबुदाता है, अबे यार, टैलेंट का नाम जोकर का टैलेंट रखना जरूरी था क्या? ये तो सरासर बेइज्जती है भाई। पर हां, मैं ये भूल गया था कि पास्ट में आने की वजह से मेरा माना पूल अभी बहुत कम है। इसी चक्कर में सुबह स्टेज पर मेरा वो मंत्र बीच में ही फुस हो गया था। खैर, जो भी हो, दोनों जिंदगियों को मिलाकर ये पहली बार है जब मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है। भले ही नाम जोकर पड़ा हो, पर माल, पॉइंट्स तो कड़क मिला है। अपनी इस नई स्थिति को और गहराई से समझने के लिए वो हवा में हाथ हिलाता है। चलो जरा स्टेटस स्क्रीन खोलकर अपनी असली औकात चेक की जाए। हवा में एक नई नीली स्क्रीन चमकती है जिस पर उसका नाम, 10,000 पॉइंट्स और बहुत ही मामूली से स्टेट्स, शारीरिक और जादुई क्षमताएं दिख रहे हैं। इसे देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है। सेन वू सिर पकड़ते हुए, धत तेरे की, पिछली जिंदगी में रगड़ रगड़ कर जितने भी स्टेट्स बढ़ाए थे वो सब रीसेट होकर फिर से 0 हो गए। अब फिर से उतनी ही घिसाई करनी पड़ेगी क्या? अरे रुको एक मिनट। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस नई जिंदगी में मैं अपने स्टेट्स को शुरू से अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं। ये तो बम्पर ऑफर है भाई। सेन वू, इस जादुई दुनिया में कुल 4 मैजिक सिस्टम होते हैं। एनहांसमेंट, जो शरीर या हथियारों को फौलादी बनाकर आमने सामने की लड़ाई में काम आता है। मैनिफेस्टेशन, ये स्टैंडर्ड जादू है जिसमें मंत्रों को ठोस रूप देकर दागा जाता है। इसमें स्टैमिना की बहुत जरूरत होती है। सपोर्ट, साथियों की ताकत बढ़ाने वाला जादू। समनिंग, जादुई जीवों को बुलाने वाला जादू। मैंने अपने लिए मैनिफेस्टेशन को चुना था क्योंकि अपन को एकदम कूल और स्टाइलिश दिखने वाला जादू पसंद है। अब जब मैं मैनिफेस्टेशन यूजर हूं तो मुझे सबसे पहले अपने माना स्टेट को आसमान पर पहुंचाना होगा। जैसे ही वो ये सोचता है उसके सामने एक और नीली स्क्रीन टिन की आवाज के साथ पॉपअप होती है। सेन वू हैरान होकर, अरे, मुझे याद रखने वाले लोगों की गिनती अचानक 50 और बढ़ गई। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं एक बार जोकरों जैसी हरकत करूं तो थोक के भाव में पॉइंट्स बटोर सकता हूं। ये सौदा तो बड़ा फायदेमंद है बॉस। पॉइंट्स कमाने का इससे बड़ा जैकपॉट नहीं मिल सकता। तभी एक और नोटिफिकेशन चमकता है और सेन वू का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
सूचना, अब 400 लोग आपका चेहरा पहचानते हैं। अतिरिक्त पॉइंट्स दिए जाते हैं। सैन वू, अबे 400 लोग? पूरे एकेडमी में मिलाकर इतने लोग नहीं हैं, तो ये बाहर वाले मुझे कहां से जान गए? घबराकर वो तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालता है और जादूगरों के एक मशहूर ऑनलाइन फोरम, फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट सेज, को खोलता है। वहां सबसे ऊपर एक पोस्ट ट्रेंड कर रही है, जिसका टाइटल है ओपन टेस्ट में आखिरी रैंक पर आने वाला सेकेंड ईयर का नमूना। वो जैसे ही पोस्ट खोलता है, उसके सामने सुबह वाले टेस्ट का उसका वही फुस अटैक वाला वीडियो चल रहा होता है, और नीचे अनजान लोग उसका मजाक उड़ाते हुए गंदे गंदे कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सैन वू, शर्म से लाल होते हुए, हाय री फूटी किस्मत, मेरा पोपट होने का वीडियो वायरल हो गया। पर चलो, कोई बात नहीं। शर्म अपनी जगह है और ये कड़क पॉइंट्स अपनी जगह। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मेरी जेब में आएंगे। अचानक उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ जाती है। उसे एक तगड़ा आइडिया आता है। सैन वू, एक दुष्ट मुस्कान के साथ, सही है। इंटरनेट पर फैली इस बकवास और बदनामी को मैं एक डिस्ट्रैक्शन कैंपेन की तरह इस्तेमाल करूंगा। सबका ध्यान इस जोकर पर रहेगा, और पीठ पीछे मेरा असली प्लान एकदम सक्सेसफुल रहेगा। सैन वू मजे से अपने ही सुर में गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। सैन वू, मन ही मन, हाँ भाई, बातें बनाओ। जितनी थू थू होगी, उतना ही पॉइंट्स का मीटर भागेगा। और जैसे ही तगड़े पॉइंट्स जमा हुए, मैं पॉइंट शॉप से वो सबसे पावरफुल आइटम खरीद लूंगा। अगले दिन जब वो एकेडमी पहुंचता है, तो गलियारों में उसे देखते ही कानाफूसी शुरू हो जाती है। कल का वीडियो वायरल होने की वजह से हर कोई उसे उंगलियां दिखा रहा है। सैन वो बड़े टोश में भीड़ के बीच से निकलता है और मन ही मन उनसे कहता है, बेटा, जितना भौंकना है भौंक लो, अब उनका तो फायदा ही हो रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने हॉस्टल में बैठकर आग में थोड़ा और घी डालता है। वो इंटरनेट पर एक सनसनीखेज हेडलाइन के साथ नया पोस्ट डाल देता है, एस रैंक जादूगर का बहुत बड़ा स्कैंडल, और नीचे चुपके से अपनी उसी फुस मैजिक वाली वीडियो का लिंक चिपका देता है। साथ ही लिखता है, क्या यही है हमारी मैजिशियन एकेडमी का घटिया स्टैंडर्ड? सैन वू, गर्व से मुस्कुराते हुए, शाबाश सैन वू, क्या दिमाग पाया है तूने। इस नई पोस्ट ने तो इंटरनेट पर आग लगा दी। लो भाई, बैठे बैठे 5000 पॉइंट्स और आ गए खाते में। कुछ देर बाद सैन वू एक बड़े लेक्चर हॉल की तरफ बढ़ता है। उसके जूतों की आवाज खाली गलियारे में गूंजती है। अंदर घुसने से पहले वो थोड़ा नर्वस होकर दरवाजे की ओर से झांकता है। जैसे ही वो क्लास में कदम रखता है, क्लास के लड़के बुदबुदाने लगते हैं, छात्र, देख देख, वही है ना किम सैन वू। तभी क्लास के दूसरे कोने से एक उंगली सीधे उसकी तरफ उठती है। वो क्लास का जाना माना गुंडा और छर्रा, सुनहरे बालों वाला पाक हवान था। वो एक कमीनी मुस्कान के साथ जोर से चिल्लाता है, पाक हवान, अरे आईएआईए, हमारे एकेडमी के नए चमकते सितारे। वो लपक कर आता है और सैन वू के गले में जबरदस्ती हाथ डाल देता है। पाक हवान, मजाक उड़ाते हुए, अबे भाई, कल जो तूने स्टेज पर रायता फैलाया ना, कसम से मजा आ गया। तेरे भागने के बाद पूरी क्लास लोट पोट होकर हंस रही थी। क्यों बे, माना कम पड़ गया था या एकेडमी में डोनेशन देकर घुसा है? उसके दोस्त भी पीछे से ठहाके लगाने लगते हैं। सैन वू, ये है पाक हवान, ओरिजिनल नॉवेल का वो छुटभैया विलेन, जो शुरुआत में हीरो के हाथों पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। पाक हवान दिखावे के लिए अपने दोस्तों को टोकता है, ज्यादा मत बोलो बे, बेचारे की जान लोगे क्या? सैन वू सोचता है कि इस लफंगे के मुंह लगना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। पर सैन वू की खामोशी देखकर पाक हवान का हौसला और बढ़ जाता है। वो उसे सीधे धमकी देते हुए कहता है, पाक हवान, सुन बे, आज से तेरा नया नाम है मूर्ख। मेरी बात मानकर चलेगा तो ठीक, वरना तेरी स्कूल लाइफ को नर्क बना दूंगा, समझा? लियो जून, पाक हवान, बहुत हुआ, अपनी ये गुंडागर्दी बंद करो। तभी क्लास के दरवाजे पर कहानी का असली हीरो लियो जून आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा रौब है। वो आगे बढ़ते हुए पाक हवान को टोकता है, लियो जून, तुम्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी कि जूनियर या कमजोर छात्रों को परेशान मत किया करो। पाक हवान चिढ़ जाता है और एक लंबी सांस खींचते हुए ताना मारता है, पाक हवान, लो भाई, हमारे महान जीनियस लियो जून आ गए हीरो बनने। ठीक है भाई, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे आगे हमारे जैसे अदने इंसान की क्या औकात। अपन तो जा रहे हैं। लियो जून, कड़क आवाज में, पाक हवान, मैंने कहा सीधे सीधे बाहर निकलो। लियो जून के तीखे तेवर देखकर पाक हवान जुबान पर लगाम लगाता है, थूकता है और अपने चमचों को लेकर क्लास से बाहर निकल जाता है। क्लास में अभी भी सन्नाटा है। लियो जून सैन वू के पास आता है। लियो जून, तुम ठीक तो हो ना? सैन वू, हाँ, शुक्रिया भाई। लियो जून, तुम्हारा नाम किम सैन वू है ना?
वो दरअसल मैंने कल का तुम्हारा वो वीडियो देखा था। सेन वू बात काटते हुए झेप कर, अरे हाँ यार, मुझे पता है वो वीडियो हर जगह फैल चुका है। कसम से डूब मरने का मन कर रहा है। लियो जून दिलासा देते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने बदमाशी करने के लिए वो वीडियो ऑनलाइन डाला। तुम दिल छोटा मत करो। बातचीत खत्म करके लियो जून जैसे ही मुड़ने लगता है, सेन वू उसे टोकता है। सेन वू, लियो जून, जरा रुको। वो अपनी नजरें नीचे करता है, थोड़ा नर्वस होता है पर हिम्मत जुटाकर सीधे मुद्दे की बात बोलता है। सेन वू, क्या तुम इस सेमेस्टर की डंजन क्लास का के लिए मेरे साथ टीम बनाओगे? मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक ही टीम में रहें। ये सुनकर लियो जून को तगड़ा झटका लगता है। वो हैरान होकर उसे देखता है। लियो जून, मैं और तुम्हारे साथ टीम बनाऊं? पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? सेन वू, क्योंकि मेरे साथ टीम बनाने में तुम्हारा भी फायदा है। लियो जून के चेहरे पर शक के बादल गहरा जाते हैं। वो अविश्वास से देखता है, पर उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठती है। लियो जून, अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारे साथ टीम बनाने में मेरा क्या फायदा है। सेन वू अपना सीना चौड़ा करता है और बड़े गर्व से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर पेश करता है। सेन वू, फायदा ये है भाई कि मैं इस पूरे सेकेंड ईयर का सबसे आखिरी रैंक वाला, यानी डेड लास्ट छात्र हूं। ये सुनते ही लियो जून जोर से हंस पड़ता है। लियो जून, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। भला ये टीम में शामिल करने का कारण कैसे हो सकता है? सेन वू बिना झिझके अपनी बात को आगे बढ़ाता है। सेन वू, अरे भाई, सीधे गणित का हिसाब है। हमारे इस जॉइंट टेस्ट में एक बैलेंसिंग सिस्टम काम करता है। अगर एकेडमी के सबसे टॉप रैंक वाले छात्र के साथ सबसे आखिरी रैंक वाला छात्र टीम बनाता है, तो सिस्टम के नियम के मुताबिक कंबाइंड स्कोर बहुत ज्यादा मिलता है। लियो जून कुछ पल के लिए सोचता है। उसे समझ तो आता है कि सेन वू बात पते की कह रहा है, पर वो मन ही मन सोचता है, बात तो सही है, पर आखिरी रैंक वाले का बोझ अकेले उठाना बहुत बड़ा रिस्क भी तो है। सेन वू उसके दिमाग को पढ़ लेता है और हवा में 2 उंगलियां उठाते हुए दूसरा कारण बताता है। सेन वू, और दूसरा कारण सुनो। फर्स्ट ईयर की जो टॉपर है ना, युएरा, उसने पहले ही सबसे कम रैंक वाले 2 छात्रों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लियो जून सिर हिलाते हुए, हाँ, मुझे पता है। युएरा वाइड एरिया मैजिक, एक साथ बड़े इलाके पर हमला करने वाले जादू की उस्ताद है। वो अकेले ही दुश्मनों का सफाया कर सकती है, इसलिए उसे कमजोर पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सेन वू एक शातिर और कमीनी मुस्कान के साथ अपनी तीसरी उंगली उठाता है। सेन वू, और अब सबसे खास तीसरा कारण। लियो जून हंसते हुए टोकता है, अबे ओए, तूने तो सिर्फ 2 कारण बताने का वादा किया था, ये तीसरा कहां से आ गया? सेन वू खुद की पीठ थपथपाते हुए, तीसरा कारण ये है भाई कि भले ही पेपर पर मेरी रैंक सबसे आखिरी हो, पर असलियत में अपुन बहुत ही कड़क और काबिल खिलाड़ी है। धोखा मत खा जाना। ये सुनकर लियो जून अपनी हंसी रोक नहीं पाता और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। लियो जून, हाँ हाँ हाँ, भाई, तू सच में बहुत मजेदार बंदा है। सेन वू की हाजिर जवाबी और लॉजिक से प्रभावित होकर लियो जून आखिरकार मान जाता है। लियो जून, चल ठीक है, मैं तेरे साथ डंजन टीम बनाने के लिए तैयार हूं। सेन वू का दिल खुशी से नाच उठता है, पर तभी लियो जून एक उंगली उठाकर कहता है, लियो जून, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी टीम का जो तीसरा मेंबर होगा उसे मैं खुद चुनूंगा। तुझे कोई एतराज तो नहीं? तभी हवा में टिन की आवाज के साथ सिस्टम विंडो चमकती है। विशेष सूचना, मुख्य नायक लियो जून की आप में दिलचस्पी बहुत गहरी हो गई है। आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। सेन वू खुशी खुशी, अरे कोई एतराज नहीं भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले पीरियड में मैजिक हिस्ट्री की क्लास चल रही है। प्रोफेसर स्टेज पर टहलते हुए लेक्चर दे रही हैं। प्रोफेसर, जादू का लिखित इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। प्राचीन काल में आज की तरह 4 नहीं, बल्कि सिर्फ 2 मैजिक सिस्टम हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये 2 सिस्टम वाला ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। क्या क्लास में से कोई बता सकता है कि उस बदलाव की असली वजह क्या थी? पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। तभी सेन वू पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ हवा में खड़ा करता है। प्रोफेसर उसकी तरफ इशारा करती हैं। हाँ, किम सेन वू, बताओ। सेन वू, मैडम, इस बदलाव के पीछे इतिहास के सबसे पहले एनहेंसमेंट टाइप जादूगर का हाथ था, जिसे लोग ब्लड स्वॉर्ड के नाम से जानते थे। प्रोफेसर खुश होकर तालियां बजाती हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर क्लास को आगे समझाती हैं कि कैसे ब्लड स्वॉर्ड के आने से सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर भरोसा करने वाले जादूगरों के होश उड़ गए थे, और उसके बाद ही जादू के नए नए रूपों पर रिसर्च शुरू हुई। सेन वू,
ये जो इतिहास और थ्योरी की बातें हैं ना, ये अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देती हैं, यहां तक कि खुद लियो जून के भी। पर मेरे पास आउटसाइडर्स बेनिफिट का वरदान है, जो मेरे दिमाग में सारे सही जवाब पहले ही फीड कर देता है। इसीलिए लिखित परीक्षाओं में अब उनका कोई तोड़ नहीं है। सेनवू बड़े मजे से अपनी कॉपी में बुलेट की रफ्तार से नोट्स बनाने लगता है। ये देखकर बगल की बेंच वाले लड़के आपस में फुसफुसाने लगते हैं। छात्र एक, अबे देख कैसे पागलों की तरह लिख रहा है, खुद को हैरी पॉटर की हरमाइनी समझ रहा है क्या? छात्र दो, वही तो, जो खुद प्रैक्टिकल टेस्ट में फुस हो गया, वो थ्योरी में इतना नंबर क्यों बना रहा है? हाँ हाँ, सेनवू मन ही मन चिढ़ते हुए, साले जलकुकड़े, अगर इतनी ही जलन हो रही है तो खुद हाथ उठाकर जवाब क्यों नहीं देते? मुंह चलाना आसान है, तभी घंटी बजती है और क्लास खत्म होती है। प्रोफेसर, ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही, अब आप लोग लंच के लिए जा सकते हैं। सभी छात्र अपनी किताबें समेटकर हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। सेनवू भी जैसे ही जाने के लिए उठता है, पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, किम सेनवू। वो हैरान होकर मुड़ता है तो सामने लियो जून खड़ा था। लियो जून मुस्कुराते हुए, चलो आज से हम टीम पार्टनर्स हैं, तो इस खुशी में साथ में लंच करते हैं। कैफेटेरिया में सेनवू अपनी खाने की थाली को ऊपर तक भरकर लेता है। वो और लियो जून डाइनिंग हॉल के खचाखच भरे माहौल में कोई खाली सीट ढूंढ रहे होते हैं। तभी हॉल के एक कोने से एक लड़का बड़े उत्साह से हाथ हिलाते हुए लियो जून को आवाज देता है। लड़का, ओए लियो जून, इधर आ भाई, यहां सीट खाली है। सेनवू उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि शिनयोंग जिन था। सेनवू, शिनयोंग जिन, कहानी का एक और बेहद महत्वपूर्ण किरदार और लियो जून का सबसे पक्का लंगोटिया यार। लियो जून उस टेबल के पास पहुंचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। शिनयोंग जिन मजाक के मूड में, अरे कोई बात नहीं भाई, बड़े लोग हो तुम। वैसे मैंने सुना कि इस बार सारे टॉप रैंक वाले छात्र आपस में टीम न बनाकर अलग अलग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। देखा जाए तो ये बहुत समझदारी का फैसला है। शिनयोंग जिन अपनी बात चालू रखता है। शिनयोंग जिन, क्योंकि अगर सारे एलीट टॉपर आपस में ही टीम बना लेंगे तो सिस्टम उनका स्कोर काट देगा। दूर दूर फैलना ही सही है। लियो जून और शिनयोंग जिन सेनवू के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं और तीनों के बीच एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। शिनयोंग जिन अचानक सेनवू को घूरते हुए पूछता है, शिनयोंग जिन, वैसे भाई तुम वही हो ना, कल के वायरल वीडियो वाले स्टूडेंट? सेनवू झेपते हुए मुस्कुराता है, हाँ भाई, वही बदनसीब मैं ही हूं। लियो जून मुस्कुराते हुए शिनयोंग जिन से पूछता है, तुम दोनों कब से इतने पक्के यार बन गए बे? शिनयोंग जिन, अरे यार कहां, हम दोनों ने तो बस इस बार डंजन एक्सप्लोरेशन का साथ में करने का फैसला किया है। शिनयोंग जिन कुछ पल के लिए सोचता है, थोड़ा उलझन में दिखता है पर फिर बात मान जाता है। वो धीरे से लियो जून के कान में फुसफुसाता है, शिनयोंग जिन, पर एक बात बता भाई, तू तो अकेले ही फर्स्ट आ सकता है, फिर तुझे इस आखिरी रैंक वाले के बोनस के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? लियो जून, अरे वो फर्स्ट ईयर वाली यूएरा इस बार बहुत गुस्से में है, समझ रहा है ना, कंपटीशन तगड़ा है। सेनवू बीच में टोकते हुए, पर इसमें यूएरा कहां से आ गई? शिनयोंग जिन, अरे भाई, यूएरा ने अपनी टीम में सबसे नीचे की रैंक वाले 2 लड़कों को चुन लिया है। इससे समझ ले कि वो इस टेस्ट को लेकर कितनी सीरियस और खूंखार मूड में है। लियो जून हंसते हुए अपनी थाली की तरफ देखता है। लियो जून, चलो छोड़ो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप खाना खाते हैं। सेनवू, बिल्कुल सही कहा भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। तीनों मजे से खाना खाने लगते हैं, पर पास की टेबल पर बैठे छात्र उन्हें देखकर लगातार कानाफूसी कर रहे हैं। वहीं पास में खड़ी सियो युन नाम की एक लड़की की नज़र सेनवू पर पड़ती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। सियो युन मन ही मन, अरे ये तो वही लड़का है ना जो फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट सेज फोरम पर ट्रेन कर रहा है। उसकी सहेली उसे एकटक देखते हुए पूछती है, ओए तू कहाँ खो गई, किसे ताड़ रही है? सियो युन तुरंत अपनी सहेली के सामने एक बड़ी सी नकली और प्यारी मुस्कान चिपकाती है और बात को टाल देती है। सियो युन, अरे कुछ नहीं बाबा, ऐसी ही बस। जैसे ही उसकी सहेली दूसरी तरफ मुड़ती है, सियो युन की मुस्कान गायब हो जाती है। वो एकदम गंभीर चेहरे से सेनवू को घूरने लगती है। उसकी आंखों में सेनवू को लेकर एक गहरा सस्पेंस और दिलचस्पी साफ दिख रही है। उधर पूरी क्लास के लड़के हैरान परेशान हैं। छात्र फुसफुसाते हुए, अबे ये किम सेनवू ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो ये सीधे टॉप स्टूडेंट लियो जून के साथ उठ बैठ रहा है? अगले दिन एकेडमी के एक बहुत बड़े ट्रेनिंग हॉल में सभी स्टूडेंट्स टीचर्स की देखरेख में अपनी माना कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेनवू एक कोने में खड़ा होता है और गहरी सांस लेता है। सेनवू मन ही मन
इस बार कोई जल्दबाजी नहीं। अपनी जादुई ऊर्जा को एकदम बारीकी से कंट्रोल करना होगा। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और मैनिफेस्टेशन मैजिक को एक्टिवेट करता है। उसके हाथों के बीच माना का एक चमकता हुआ गोला बनता है। इस बार वो बहुत सलीके से उस ऊर्जा को दिशा देता है और अचानक उसके हाथों से एनर्जी की एक बहुत बड़ी धार निकलती है और पूरे हॉल को पार करते हुए सामने जा टकराती है। कड़ास। धमाका इतना तगड़ा था कि हॉल गूंज उठता है। आसपास के छात्र हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। छात्र 1, अबे तेरी, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़क था भाई। छात्र 2, ये वही फुस पटाखा है ना? इसका कंट्रोल तो बड़ा जबरदस्त है। उनकी बातें सेनवू के कानों में पड़ती हैं और वो मन ही मन मुस्कुराता है। सेनवू, मन ही मन, बेटा, अब उनको सब सुनाई दे रहा है। खैर, पिछली जिंदगी में मैंने एक गलती की थी। मैंने पॉइंट्स मिलते ही सीधे अपने स्टेट्स को बढ़ाने में उड़ा दिए थे। शुरू में तो मजा आया, पर बाद में समझ आया कि गेम की तरह यहां भी जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, स्टेट्स को और बढ़ाने की कीमत आसमान छूने लगती है। इस समस्या का एक ही तोड़ है। वो कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराता है। सेनवू, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के फायदे के लिए मुझे स्टेट्स बढ़ाने के बजाय ऐसी स्किल्स या आइटम्स खरीदने चाहिए जो मेरे माना की ग्रोथ को तेज कर दें। चलो, पॉइंट शॉप में कुछ ढूंढते हैं। वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नॉवेल की उस सबसे पावरफुल स्किल को ढूंढने लगता है जो उसे याद थी। और आखिरकार उसे वो मिल ही जाती है। ए रैंक ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट नेचर। ये ट्रेड ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले माना को और उसकी रिकवरी स्पीड को जबरदस्त बूस्ट देता है। सेनवू, आंखें चमकाते हुए, आहा, इसका पैसिव इफेक्ट ट्रेनिंग के समय 150% एक्स्ट्रा माना देता है। यही तो चाहिए था बाबा। और इसके साथ मैं इक्विप करूंगा ये बी रैंक आइटम, रिटर्नस रिस्ट वॉच, जो हेल्थ और माना के रीजनरेशन को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे देगी। लेकिन इन दोनों को खरीदने के लिए उसके पास पॉइंट्स कम पड़ रहे थे, तो उसने एक बड़ा कलेजा किया। उसने अपनी पुश्तैनी और गॉड गिफ्टेड स्किल, मास्टर शेफ ट्रेड, को सिस्टम की दुकान पर बेच दिया और बदले में ढेर सारे पॉइंट्स बटोरे। सेनवू, एक ठंडी सांस लेते हुए, भले ही उस कुकिंग टैलेंट को बेचना थोड़ा खटक रहा है, पर प्रकृति का संरक्षण और ये जादुई घड़ी पाना उससे 1000 गुना ज्यादा कीमती है। इस नई जिंदगी का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पिछली बार से कई गुना बेहतर है। अब देखो अपुन क्या तबाही मचाता है। तभी अचानक उसकी जेब में उसका फोन जोर जोर से थरथराने लगता है। सेनवू चौंक जाता है, क्योंकि इस दुनिया में उसे कोई फालतू मैसेज नहीं करता। वो झट से फोन बाहर निकालता है और स्क्रीन पर देखने लगता है कि आखिर किसने उसे कांटेक्ट किया है। स्क्रीन पर चमकता हुआ नोटिफिकेशन देखकर सेनवू झटके से पीछे हटता है और हैरान हो जाता है। सेनवू, अरे भाई, ये क्या बवाल है? मुझे किसने मैसेज टिका दिया? वो देखता है कि उसे टीम 3 नाम के एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया है, जिसमें लियो जून और क्लास के कुछ और छात्र पहले से मौजूद हैं। सेनवू ग्रुप के मेंबर्स की लिस्ट को स्क्रॉल करता है। सेनवू, मन ही मन, लियो जून के अलावा इस ग्रुप में मुझे बस एक ही नाम जाना पहचाना लग रहा है, यून हांग। बाकी सब कौन है भाई? क्या लियो जून ने वाकई सारे फुस और लो रैंक वाले लड़कों को बटोर लिया है? वैसे हांग आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किरदार बनने वाली है, पर फिलहाल तो बेचारी का पोटेंशियल और रोल दोनों बहुत छोटे से हैं। तभी ग्रुप चैट पर लियो जून का मैसेज आता है, हेलो टीम, आने वाले डंजन टेस्ट की तैयारी के लिए कृपया सभी लोग यहां अपनी अपनी स्पेशलिटी और खूबियां शेयर करें। चैट पर तुरंत जवाबों की बाढ़ आ जाती है। जियोक, हाउंग और गिनते फटाफट अपने मेन और सेकेंडरी मैजिक टाइप्स और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट भेज देते हैं। सेनवू भी पीछे नहीं रहता। वो टाइप करता है, अपुन भी मैनिफेस्टेशन टाइप है भाई, पर अपना कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है, एकदम सादा जादू है अपना। जियोक तुरंत मजे लेते हुए रिप्लाई करता है, अबे सेनवू, ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। कल के वीडियो के बाद पूरे स्कूल को पता चल चुका है कि तुम किस टाइप के मैनिफेस्टेशन मास्टर हो। हाँ, सेनवू शर्म से लाल हो जाता है और अपना कीबोर्ड बंद करने ही वाला होता है कि तभी वो ग्रुप पर एक तगड़ा प्लान रखता है। देखो भाइयों, सीधी बात, नो बकवास। हमारी टीम का मेन अटैकर हम लियो जून रहेगा, बाकी हम सब पीछे से उसे पूरा सपोर्ट देंगे। क्या बोलते हो सेनवू? अगर हमें इस टेस्ट में नंबर 1 आना है तो हमें युएरा की टीम को धूल चटानी ही होगी। पर पता नहीं उस शातिर लड़की ने अपनी टीम में किस किस को शामिल किया है। अगले दिन एकेडमी के खुले मैदान में आउटडोर प्रैक्टिस चल रही है। स्टूडेंट्स टारगेट पुतलों पर एक के बाद एक जादू दाग रहे हैं और इंस्ट्रक्टर्स हाथ में डायरी लिए उन्हें बारीकी से देख रहे हैं। एक इंस्ट्रक्टर एक छात्र को डांटते हुए कहता है, अरे भाई, जादू को इतना नक्काशीदार बनाने में मत लगे रहो। मिशन पूरा करने के लिए अपनी माना को पूरी ताकत से बाहर झोंको। तभी मैदान के दूसरी तरफ युएरा एकदम शांत खड़ी होती है। वो अपने हाथों में धधकता हुआ ब्लेजिंग माना
इकट्ठा करती है। वो जैसे ही हमला करती है, उसके हाथों से एक बेहद विशाल और विनाशकारी आग का ब्लास्ट निकलता है जो सामने के सारे टारगेट्स को भस्म कर देता है। आसपास खड़े छात्र और टीचर्स दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मानना पड़ेगा भाई, लड़की गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। क्या कमाल का कंट्रोल है। युएरा का पावर वाकई लाजवाब है, पर इसकी तकनीक में अभी भी बचपना है। इसे बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है। और ये दूसरी लड़की, इसका माना का इस्तेमाल भी थोड़ा कच्चा है। तभी उस महिला टीचर की नज़र अचानक सेनवू के प्रदर्शन पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेनवू के हाथों से निकली एक बेहद पैनी और कड़क माना बीम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और बिना 1 मिलीमीटर चूके सीधे टारगेट के बीचों बीच जा लगती है। उसकी स्पीड और प्रेसिजन एकदम परफेक्ट थी। महिला टीचर हैरान होकर, अरे ये लड़का तो, इसका प्रदर्शन तो वाकई बहुत कमाल का है। सेनवू अपनी इस कामयाबी को देखकर मन ही मन फूला नहीं समाता। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। महिला टीचर को याद आता है कि पिछली बार टेस्ट में हाउंग मैनिफेस्टेशन के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि उसने पूरा मिशन ही फेल कर दिया था। पर अब वो सेनवू को देख रही थी, जो बहुत ही कम माना का इस्तेमाल करके एनर्जी को रिलीज भी कर रहा था और उसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी कर रहा था। महिला टीचर मुस्कुराते हुए, इस उम्र में अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें इस तरह सुधारना कोई मामूली बात नहीं है। इस लड़के की ग्रोथ सच में तारीफ के काबिल है। शाम ढलते ही एकेडमी के मैदान में अंधेरा छाने लगता है और दिन की थका देने वाली प्रैक्टिस खत्म होती है। इंस्ट्रक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल क्लास यहीं खत्म होती है। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। सभी छात्र राहत की सांस लेते हैं और आपस में बातें करते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। छात्र 1, आह यार, क्लास में मजा तो आया, सारा स्ट्रेस खत्म हो गया। छात्र 2, चलो भाई, अब चलकर सीधे चादर तानकर सोएंगे। सेनवू भी जैसे ही अपनी पीठ थपथपाकर निकलने लगता है, पीछे से वही महिला टीचर उसे आवाज देती है, किम सेनवू, जरा रुको। सेनवू मुड़ता है। टीचर उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, महिला टीचर, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया सेनवू। सच सच बताओ, क्या तुम क्लास के बाद अकेले में भी लगातार इसकी ट्रेनिंग कर रहे हो? सेनवू, जी मैडम, बिल्कुल, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं। महिला टीचर गंभीर होकर, क्या तुम अपने माना को बढ़ाने के लिए रेगुलर कल्टीवेशन भी कर रहे हो? ये सुनते ही सेनवू का माथा ठनका। वो समझ गया कि इस तेज तर्रार टीचर ने पकड़ लिया है कि उसकी तकनीक तो प्रोफेशनल लेवल की है, पर उसकी जादुई ऊर्जा अभी भी एक नौसिखिए जितनी कम है। सेनवू तुरंत एक मासूम सा झूठ बोल देता है, जी मैडम, मैं रोज नियम से माना ट्रेनिंग का रूटीन फॉलो कर रहा हूं। महिला टीचर, देखो सेनवू, तुम्हारी स्किल्स बहुत कमाल की हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम्हारा माना पूल बहुत छोटा है और यह कमी सिर्फ और सिर्फ लगातार की गई घिसाई से ही पूरी हो सकती है। सेनवू, जी मैडम, मैं आज से और ज्यादा जी जान लगा दूंगा, प्रॉमिस। सेनवू की लगन देखकर महिला टीचर खुश हो जाती है और अपनी जेब से एक चमकदार ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ में थमा देती है। महिला टीचर, ये लो, यह एक खास ब्रेसलेट है जो शरीर में माना के फ्लो को संभालने और महिला टीचर ब्रेसलेट को सेनवू के हाथ में रखते हुए कहती है, महिला टीचर, ये कंगन तुम्हारे माना के बहाव को संभालने, सांसों को काबू में रखने और तुम्हारी कंडीशन को एकदम चकाचक बनाए रखने में मदद करेगा। सेनवू थोड़ा हिचकिचाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी कीमती चीज मुफ्त में लपकना सही रहेगा या नहीं। टीचर उसके दिल की बात भांप लेती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, महिला टीचर, अरे इतना मत सोचो, ये बस प्रैक्टिस के काम आने वाला एक मामूली सा कंगन है, इसलिए अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। रख लो इसे। सेनवू, ब्रेसलेट पहनते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। महिला टीचर, चलो अब क्लास खत्म हो चुकी है, हॉस्टल जाओ और आराम करो। सेनवू वहां से आगे बढ़ता है और खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सेनवू मन ही मन, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं बैठे बिठाए अनमुफ्त का माल मिल जाना। कंगन बड़ा कड़क है बॉस। तभी उसकी नजर सामने दीवार के सहारे अकेली खड़ी युएरा पर पड़ती है। सेनवू ठिठक जाता है। सेनवू मन ही मन, अबे ये खूंखार हसीना यहां दीवार पकड़ के क्यों खड़ी है? साला, रास्ता बदल लूं क्या? तभी युएरा की तीखी और पैनी आवाज गूंजती है, ओ एक किम सेनवू। सेनवू थोड़ा नर्वस होकर उसके पास जाता है। सेनवू, हेलो, वैसे तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बात न करूं, तो अब तुम खुद ही। युएरा बात काटते हुए सीधे मुद्दे पर आती है, मुझे बस इतना बताओ, क्या ये सच है कि तुमने लियो जून के साथ टीम बना ली है? सेनवू चौंक जाता है। युएरा उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे आरोप लगाते हुए कहती है, युएरा, मुझे सब पता है।
तुम सिर्फ नंबर 1 रैंक वाले लियो जून की पीठ पर बैठकर मुफ्त में नया पार लगाना चाहते हो। पर एक बात अपने भेजे में अच्छी तरह घुसा लो। इस बार भी फर्स्ट प्लेस सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो और होश में आओ। युएरा झटके से मुड़ती है और अपने लंबे बाल लहराते हुए वहां से चली जाती है। सेन वू वहीं का वहीं हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। उसके बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। सेन वू कांपते हुए, बाप रे बाप, ये लड़की है या कोई जलती हुई बारूद? इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव है कि छोटी छोटी बात पर भड़क जाती है। इससे दूर रहना ही भलाई है भाई। दृश्य बदलता है। अब गुरुवार की सुबह का नजारा है। एकेडमी के आर्टिफिशियल डंजन बाहर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। सेन वो अपना स्पोर्ट्स ट्रैकसूट पहने हुए हौंफता कांपता हुआ वहां दौड़कर पहुंचता है। सेन वो राहत की सांस लेते हुए, हाश, बाल बाल बचा भाई, सही टाइम पर डंजन क्लास के लिए पहुंच गया। लियो जून चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अपनी टीम को देखता है। लियो जून, चलो टीम, ये पहली बार है जब हम सब इस तरह एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इस सेमेस्टर में हम सबको मिलकर जी जान लगानी है और धूम मचानी है। बाकी मेंबर्स भी पूरे जोश में चिल्लाते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, अपन अपना बेस्ट देंगे। तभी ज्यूक अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए बड़ी अजीब नजरों से टीम को देखता है और ताना मारता है, ज्यूक, वैसे यार, अपनी इस टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अतरंगी नहीं लग रहा? हमारी टीम में इस एकेडमी का सबसे टॉप रैंकर भी है और सबसे फिसड्डी यानी आखिरी रैंक वाला नमूना भी। ये सुनकर सेन वू को मिर्च लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अबे साले, सीधे सीधे बेइज्जती कर रहा है मेरी। ज्यूक इतने पर ही नहीं रुकता। वो सेन वू की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, ज्यूक, और वैसे भी मुझे तो शक है कि ये सेन वू कुछ कर भी पाएगा या नहीं। याद है ना, पिछले टेस्ट में भाई साहब एक मंत्र तक ढंग से नहीं दाग पाए थे, बीच में ही फुस हो गए थे। सेन वू मन ही मन, बेटा ज्यूक, ये जो तूने सरकाज़्म मारा है ना, इसे डायरी में नोट कर लिया है मैंने। तभी टीम का दूसरा लड़का कंधे उचकाते हुए बड़े मजे से कहता है, अरे छोड़ो ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो? लियो जून ने खुद सेन वू को बुलाया है, तो लियो जून अकेला ही पूरी टीम को अपनी पीठ पर लाद कर पार लगा देगा। सेन वू मन ही मन, लो भाई, इस निकम्मे का इरादा तो अभी से साफ है। ये तो पूरी तरह लियो जून के भरोसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। रही बात हाओं की, तो उसका असली जलवा आने में अभी बहुत टाइम है। पर देखा जाए तो मेरे बीच में कूदने की वजह से इस कहानी की ओरिजिनल टीम की लिस्ट पूरी तरह बदल चुकी है। वो अपने इन ढीले और अविश्वसनीय टीम मेंबर्स को देखता है तो उसका माथा ठनक जाता है। सेन वू चिंता में, हे भगवान, इन नमूनों के भरोसे हम ये एग्जाम पास कर भी पाएंगे या नहीं? सभी छात्र अपने भारी जादुई बूट्स की धप धप आवाज के साथ डंजन के मुख्य गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहां खड़ा इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है, इंस्ट्रक्टर, सभी छात्र ध्यान दें। डंजन एक्सप्लोरेशन क्लास के नियम ध्यान से सुन लें। आज ये क्लास 2 शिफ्ट में चलेगी, सुबह और दोपहर। आज आपको सिर्फ डंजन की पहली बेसमेंट फ्लोर को ही खंगालना है। अब सुनो कि मार्किंग, स्कोरिंग कैसे होगी। पहला नियम है डंजन क्लियर स्पीड। जो टीम जितनी तेजी से डंजन साफ करेगी, उसे उतने ही ज्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा नियम है रैंक बैलेंसिंग स्कोर, यानी अगर कोई टॉप रैंकर अपने साथ सबसे कम रैंक वाले छात्र को टीम में रखता है तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और आखिरी नियम है कंट्रीब्यूशन, योगदान। यह आर्टिफिशियल डंजन हर छात्र के हमले और सूझबूझ को खुद ट्रैक करता है और आपके पर्सनल इंपैक्ट के हिसाब से आपको अलग से पॉइंट्स देगा। इसलिए अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। ऑल द बेस्ट, अंदर जाइए। टीचर्स सभी को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं और डंजन का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दृश्य बदलता है डंजन के कंट्रोल रूम की तरफ। कंट्रोल रूम के अंदर दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, जिन पर डंजन के कोने कोने का लाइव फुटेज साफ दिख रहा है। टीचर्स वहां लगे सोफों पर आराम से बैठे हैं और कॉफी पीते हुए गप्पे मार रहे हैं। तभी एक और टीचर कमरे में दाखिल होता है। टीचर 3, आ यार, बस अभी अभी सारे बच्चों को डंजन के अंदर धकेलकर सीधे यहीं आ रहा हूं। तभी वही सीनियर महिला टीचर अपनी कुर्सी पर घूमती है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, महिला टीचर, अरे तो फिर खाली क्यों बैठे हो? चलो एक सट्टा लगाते हैं कि इस बार कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्कोर बनाकर नंबर 1 आएगी। मेरा दांव तो। महिला टीचर की बात सुनकर दूसरा टीचर हंसते हुए कहता है, टीचर 4, मैडम, इस शर्त में तो कोई मजा ही नहीं है। हर कोई युएरा की टीम 7 पर ही दांव लगाएगा। मैंने भी उसी को चुना है। चश्मे वाली महिला टीचर की आंखों में एक शातिर चमक आती है। वो अपनी उंगली हवा में लहराते हुए कहती है, चश्मे वाली टीचर, अरे शर्त अभी भी चालू है भाई, क्योंकि मैं युएरा पर नहीं बल्कि टीम 3 पर अपना दांव खेलूंगी। वही टीम जिसमें लियो जून और वो लड़का किम सेन वू है। टीचर 4,
हैरान होकर टीम 3। देखा जाए तो लियो जून और युएरा दोनों ने ही रैंक बैलेंसिंग स्कोर का फायदा उठाने के लिए सबसे कमजोर पार्टनर्स चुने हैं, पर दोनों की टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। चश्मे वाली टीचर स्क्रीन को देखते हुए, बिल्कुल। लियो जून की टीम बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। वो एनहेंसमेंट टाइप जादूगर है, जिसका मतलब है कि अगर उसके पास मजबूत बैकअप न हो तो वो अकेले एक साथ कई दुश्मनों को आसानी से नहीं संभाल सकता। टीचर 4, वही तो। दूसरी तरफ युएरा है, जिसका वाइड एरिया मैजिक उसकी टीम को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे रहा है। देखो, वो लोग पहली फ्लोर के आधे रास्ते तक पहुंच भी गए हैं। चश्मे वाली टीचर मुस्कुराते हुए, जो भी हो, मुझे कमतर आंके जाने वाले खिलाड़ियों अंडरडॉग्स पर दांव लगाना पसंद है। देखते हैं आज बाजी कौन मारता है। दृश्य बदलता है डंजन के अंदर का। छपाक। लियो जून अपनी तलवार के एक ही झटके से एक बहुत बड़े जादुई जानवर को ढेर कर देता है। डंजन के दूसरे हिस्सों में बाकी छात्रों की टीमें चूहों और कीड़े मकोड़ों से लथपथ गलियारों में हौंफते हुए आगे बढ़ रही हैं। लियो जून अपनी तलवार को झटकते हुए अपनी टीम से कहता है, चलो दोस्तों, रुकने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। वो टीम 3 को डंजन के और गहरे हिस्से में ले जाता है। उसके पीछे पीछे आ रहे ज्यूक और बाकी मेंबर्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। ज्यूक, भाई लियो जून, क्या गजब काटते हो यार तुम। तुम्हारी वजह से हम आधे रास्ते से ज्यादा आगे आ चुके हैं। टीम मेंबर, वैसे यार, इस पहली फ्लोर का बॉस कैसा होगा? कोई टुच्चा सा मॉन्स्टर राक्षस ही होगा ना? ज्यूक, मजाक उड़ाते हुए, हाँ भाई, कोई छोटा मोटा चूहा या कुत्ता टाइप होगा। फर्स्ट फ्लोर पर कोई खूंखार डायनासोर थोड़े ही डाल देंगे। तभी पीछे चल रही हाउंग धीरे से सेनवू से पूछती है, सेनवू, तुम्हें क्या लगता है यहाँ का बॉस कौन होगा? सेनवू पूरी तरह टॉश में आकर अपनी छाती फुलाकर जवाब देता है, सेनवू, यहाँ कोई चूहा बिल्ली नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और खूंखार भेड़िया जा प्रकट होने वाला है, लिख के ले लो। ये सुनकर ज्यूक झटके से मुड़ता है और चिढ़कर कहता है, ज्यूक, अबे ओए, तुझे कहां से पता चला बे? क्या डंजन बनाने वाले तेरे फूफा लगते हैं? सेनवू, मन ही मन, अब तुझे कैसे समझाऊं साले कि पिछली जिंदगी में इस भेड़िए ने मेरी पैंट गीली कर दी थी। पूरा एक्सपीरियंस है अपन को। सेनवू, सामने से, अरे, मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। ज्यूक, मुंह बनाते हुए, अपन तो कतई नहीं मानता। बहुत बड़े आए अंतर्यामी। लियो जून दोनों को लड़ता देख हंस पड़ता है। लियो जून, हा हा हा, अरे यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए? लड़ना बंद करो और चुपचाप आगे चलो। सेनवू, बड़बड़ाते हुए, चलो ठीक है भाई। पूरी टीम गलियारे में आगे बढ़ती है कि तभी अचानक लियो जून अपना हाथ उठाकर सबको रोक देता है। लियो जून, गंभीर आवाज में, रुक जाओ, सबके सब यहीं रुक जाओ। ज्यूक, घबराकर, क्या हुआ भाई? कोई भूत आ गया क्या? लियो जून, सामने फर्श पर देखो, कुछ अजीब है। सबके सब सिर झुकाकर फर्श को देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। टीम मेंबर, फर्श पर? क्या है फर्श पर? यहां तो कुछ नहीं है। तभी अचानक फर्श पर एक मैजिक सर्कल नीली रोशनी के साथ चमकने लगता है। उसे देखकर बाकी मेंबर्स के पसीने छूट जाते हैं। ज्यूक, अबे तेरी, ये जादुई घेरा यहां क्या कर रहा है? कहीं ये कोई खतरनाक ट्रैप नहीं है? स्कूल वाले हमारे साथ ऐसा रिस्क क्यों लेंगे भाई? तभी सेनवू बिना डरे उस घेरे के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे बहुत बारीकी से जांचने लगता है। लियो जून, सेनवू, पीछे हटो, सावधान रहो। सेनवू, अरे टेंशन मत लो भाई, मैं बस एक नजर देख रहा हूं। वो उस घेरे के पैटर्न को ध्यान से देखता है और मुस्कुराता है। सेनवू, अरे, ये तो बस एक मामूली सा रुकावट पैदा करने वाला जादू है, इसमें कोई जानलेवा खतरा नहीं है। ज्यूक, भचकते हुए, तुझे कैसे पता बे? सेनवू, मन ही मन, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी इसी बैरियर ने हमारा रास्ता रोका था। अपन सब जानता है। सेनवू बिना वक्त गंवाए उस घेरे के अंदर अपना माना जा डालना शुरू कर देता है। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस घेरे की ऊर्जा को धीरे धीरे शांत कर देता है। घेरा चमकना बंद कर देता है। सेनवू एक शातिर मुस्कान के साथ ज्यूक की तरफ देखता है। सेनवू, देखा? बोला था ना, अपन का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। ज्यूक, चिढ़कर, हाँ तो ठीक है, घेरा शांत हो गया पर रास्ता तो अभी भी बंद है ना। अब क्या यहां से उल्टे पैर वापस भागे? कोई दूसरा रास्ता है क्या? लियो जून आगे बढ़ता है और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है। लियो जून, कड़क आवाज में, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी तलवार से इस बैरियर के परखच्चे उड़ा दूंगा। सब लोग 2 कदम पीछे हट जाओ। पूरा फोकस बनाता है और अपनी पूरी ताकत अपनी तलवार में झोंक देता है। लियो जून अपनी तलवार से हवा में एक जोरदार कट मारता है। धड़ासाम।
तलवार सीधे जादुई बैरियर से टकराती है और रोशनी का एक जोरदार धमाका होता है। एक पल के लिए बाकी मेंबर्स को लगता है कि रास्ता खुल गया और वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं, वाह भाई, तोड़ दिया। पर जैसे ही रोशनी कम होती है, उनका मुंह उतर जाता है। बैरियर पर बस एक छोटी सी दरार आई थी, जो तुरंत वापस जुड़कर पहले जैसी हो गई। लियो जून हाँफते हुए, अरे यार, ये तो फिर से जुड़ गया। पर मुझे लगता है कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इसे काटा जा सकता है। तभी जियुक अपनी कॉलर खड़ी करते हुए आगे बढ़ता है। जियुक, लो भाई, अब लगता है अपन को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। आखिर मैं सपोर्ट टाइप जादूगर ऐसे ही थोड़े ही हूं।